नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां मान्यानां प्रबुद्धजनानां सुधीजनानाम् आचार्याणां छात्राणां च सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा समायोजितायां फेसबुक लाइव व्याख्यानमालायां भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला द आर्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस विषयेण संबद्धं चतुर्थं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अहं भवतां समक्षं समुपस्थिता कमला भारद्वाजः। व्याख्यानादौ अस्माकं परम्पराम् अनुपालयामः, मङ्गलाचरणं च आचरेम। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ के समान जो संयुक्त हैं, अर्थात जिस प्रकार वाणी और अर्थ पृथक नहीं हो सकते, शब्द और अर्थ पृथक नहीं हो सकते, उसी प्रकार से संयुक्त एवं वाणी और अर्थ के सम्यक बोध के लिए, सम्यक प्रतिपत्ति के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए जगत के माता पिता पार्वती एवं शिव को नमस्कार करते हैं। मित्रों, आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं एक श्लोक और पढ़ना चाहूंगी जो आयुर्वेद की मान्यता को व्यक्त करता है और हमारे लिए आज की परिस्थिति में बहुत ही लाभदायक है। जन्मांतर पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांतिरौषधं प्रांचै जप होम सुरार्चनै। यह आयुर्वेद की मान्यता को सिद्ध करता है, अर्थात प्रत्येक प्रकार के रोगों के मूल कारण इस जन्म के पाप या पूर्व जन्म के पाप होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि देवताओं के ध्यान स्मरण करते हुए यदि हम रोगों की औषधि से उपचार करते हैं तो उनके सेवन से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार जप, हवन, पूजन आदि भी रोगों की दवाएं हैं। रोग शमन के लिए पूजा और देवताओं के मंत्र की उपयोगिता यहाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। बंधुओं, आज जिस कोरोना महामारी से समस्त विश्व आक्रांत है, ग्रस्त है, औषधि के साथ साथ जप, हवन आदि एवं इष्ट देवताओं की पूजा हमारी सहायक हो सकती है। श्रेष्ठ कला संगम के सौजन्य से आपके समक्ष यह व्याख्यान प्रस्तुत करने से पहले मैं नृत्य के आदि देव भगवान शंकर के चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करती हूँ एवं श्रेष्ठ कला संगम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बंधुओं, यह मेरा चतुर्थ व्याख्यान है। पूर्व 3 व्याख्यानों में हमने जो चर्चा की उसको मैं केवल संक्षिप्त रूप से आपके समक्ष रखूंगी। भारत में नृत्य की जड़ें अति प्राचीन परंपराओं में हैं। हमारी संस्कृति में नृत्यों की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है। नृत्य की प्रत्येक विधा विशिष्ट समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव से पल्लवित एवं पुष्पित होती रही है। या हम ये कहें कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है। इसमें विविध परंपराओं के अंतर्गत देश में नृत्य की विविध विधाओं में कला की साधना, एकाग्रता का विशिष्ट स्थान है। एक ओर तमिलनाडु में भरतनाट्यम नृत्य प्रचलित है तो दूसरी ओर उत्तर भारत में कथक नृत्य अपने सौंदर्य को बिखेर रहा है। कहीं कुचिपुड़ी तो कहीं कथकली अपने मोहक स्वरूपों से सभी शास्त्रीय नृत्य भारत की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को अपने सतत अभिवर्धनशील प्रयासों से जीवंत किए हुए हैं। पूर्व 3 व्याख्यानों में हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के इतिहास, स्वरूप, परिचय आदि के संबंध में चर्चा की है। साथ ही विशेष रूप से हमने तमिलनाडु में प्रचलित भरतनाट्यम नृत्य एवं उत्तर भारत में प्रचलित
कथक नृत्य शैली की भी चर्चा की थी। मित्रों, आज हम कुचिपुड़ी एवं कथकली शास्त्रीय नृत्यों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले कुचिपुड़ी नृत्य से संबद्ध चर्चा करते हैं। बंधुओं, कुचिपुड़ी का इतिहास बहुत ही मनोरम है। यह आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और विकसित हुई। धीरे धीरे यह परंपरा विकसित हुई। इस गांव का मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम है। इसका प्राचीन संस्कृत नाम कुशीलावापुरम अर्थात बंजारे संगीतज्ञ व नर्तकों का ग्राम है। यह कृष्णा जिले का एक कस्बा है। अपने मूल से ही यह 3री शताब्दी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में यह अपने धुंधले अवशेष छोड़ आई है। यह इस क्षेत्र की एक निरंतर और जीवित नृत्य परंपरा है। यह दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध शैली है। विजयवाड़ा और गोलकुंडा के शासकों के द्वारा इस नृत्य को संरक्षित किया गया है। यह नृत्य रात्रि के समय मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। जब ग्रामीण खेतों में अपने दिन भर के कृषि कार्य को समाप्त कर लौटते थे, यह नृत्य अरंडी के तेल से जलते हुए दिए के प्रकाश में प्रस्तुत किया जाता था। कुचिपुड़ी नृत्य कला का जन्म अधिकांशतः भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के समान धार्मिक परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, दीर्घ काल तक यह कला केवल मंदिरों में और वह भी आंध्र प्रदेश के कुछ मंदिरों में ही सीमित रही। वहां पर वार्षिक उत्सव के समय इस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मण संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा। परंतु ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। कुचिपुड़ी के भागवत थालू ब्राह्मणों का पहला समूह 1502 एडी में निर्मित किया गया था। उनके कार्यक्रम देवताओं को समर्पित किए जाते थे एवं उन्होंने अपने समूह में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया। महिला नृत्यांगनाओं के शोषण के कारण नृत्य कला के ह्रास के युग में एक सिद्ध पुरुष आए जिनका नाम था सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी जी ने इस नृत्य की पुनः परिभाषा की। इस पुनः परिभाषित किए गए शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति में उन्होंने महिलाओं को भी इस नृत्य में सम्मिलित किया। कुचिपुड़ी के 15 ब्राह्मण परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक इस परिवार की परंपरा को प्रवर्तमान किए रखा। भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, इस प्रकार के शास्त्रीय नृत्य की अनेक पहलुओं से व्याख्या करते हैं। बाद में 13वीं सदी में सिद्धेंद्र योगी ने इसे अलग विशिष्ट शैली का रूप प्रदान किया। नाट्य शास्त्र में पारंगत होने के कारण कुछ नाट्य शास्त्रीय तत्वों का चयन कर इस नृत्य के रूप में उन्होंने समायोजित किया। उन्होंने पारिजात हरणम नामक नाट्यावली की भी रचना की है। वेदांतम, लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णामूर्ति, तोदपल्ली पेशया ने इत्यादि जो इसके कर्णधार थे, सूत्रधार थे, उन्होंने महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित कर नृत्य को और अधिक समृद्ध बनाया है। डॉक्टर विमापति चिन्ना सत्यम ने इसमें कई नृत्य नाटिकाओं को जोड़ा और कई एकल प्रदर्शनों की नृत्य संरचना तैयार की। इस प्रकार इस नृत्य के रूप से इन्होंने नृत्य के क्षितिज को और अधिक व्यापक बनाया। यह परंपरा तब से महान बनी हुई है जब पुरुष ही महिलाओं का अभिनय करते थे और अब महिलाएं पुरुषों का अभिनय करने लगी हैं। इस प्रकार कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ने धीरे धीरे पुरुष और महिलाओं के बीच अभिनय की दृष्टि से अंतर को पाटने का एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य किया है।
यही कारण है कि इस नृत्य को बहुत लोग पसंद करते हैं। 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने जो यक्षगान शैली को भी इसमें जोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि योगी को स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण ने सत्यभामा के लिए, सत्यभामा जो कि श्री कृष्ण की अति प्रिय सर्वप्रिय पत्नी थी, उनके लिए पारिजात पुष्प लाने की कथा को नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के निर्देश पर भामा कलापम की रचना की गई। इससे प्रभावित होकर 17वीं सदी में गोलकुंडा के नवाब अब्दुल हसन तानीशाह ने कुचिपुड़ी ग्राम को उन ब्राह्मण कलाकारों के नाम से ही प्रदान कर दिया। सिद्धेंद्र योगी के पश्चात भी अवान्तर समय में लक्ष्मी नारायण शास्त्री आदि के योगदान से धीरे धीरे यह शास्त्रीय नृत्य कला आज पल्लवित और पुष्पित रूप से परिवर्तित होकर एक बहुत ही वैभवशाली रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। मित्रों, अब थोड़ा सा कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति के विषय में चर्चा करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन एक खास परंपरागत तरीके से होता है। मंच पर परंपरागत पूजन के पश्चात कलाकार मंच पर प्रवेश करता है और एक विशेष लयबद्ध रचना प्रवेश धारू के माध्यम से अपना पात्र परिचय प्रस्तुत करता है। पात्रों के परिचय और नाट्य प्रदर्शन की भूमिका के पश्चात मुख्य नाट्य आरंभ होता है। नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत में निबद्ध गीत, मृदंग, वायलिन, बांसुरी और तंबूरा इत्यादि वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य में सहयोगी भूमिका निभाता है और कथानक को भी आगे बढ़ाने में सहायता करता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अंतर्गत नर्तक गाते हैं, दर्शकों से संवाद भी करते हैं। यह पूर्ण नृत्य शैली कथा कथन पर आधारित है, जिसमें कुछ भाग संवाद रूप में और कुछ भाग नाटक रूप में व कुछ भाग मुख मुद्राओं से अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें सूत्रधार का भी समावेश रहता है, जो नृत्य नाटिका के समय मध्य मध्य में यथोचित प्रसंगों में कथा कथन भी प्रस्तुत करता रहता है। अन्य नृत्य शैलियों की तुलना में इस कुचिपुड़ी नृत्य में अभिनय व मुख मुद्राओं को अधिक महत्व दिया जाता है। एक गायक और एक गायिका उनके लिए गायन प्रस्तुत करते हैं। मौलिक रूप से कुचिपुड़ी सामूहिक नृत्य प्रदर्शन है, जिसमें भिन्न भिन्न कलाकार अपना अपना भाग प्रस्तुत करते हैं। कुचिपुड़ी नर्तक चपल और द्रुत गति से युक्त एक खास वर्तुलतालीय क्रम में भंगिमाओं का अनुक्रम प्रस्तुत करते हैं और इस नृत्य में पद संचालन में उड़ान की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण इसके प्रदर्शन में एक विशिष्ट गरिमा और लयात्मकता का समन्वय बना रहता है। कर्नाटक संगीत में प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य कई दृष्टियों से भरतनाट्यम के साथ समानताएं रखता है। एकल प्रस्तुति में इस नृत्य में जतिस्वरम और तिल्लाना का सन्निवेश होता है, जबकि इसके नृत्य प्रारूप में कई संगीतबद्ध रचनाओं द्वारा भक्त के भगवान में लीन हो जाने की अभिप्सा का भी प्रदर्शन होता है। मित्रों, हम देखते हैं कि यह नृत्य एक विशेष आकर्षण को लिए हुए है। इसमें एक विशेष प्रारूप तरंगम में नर्तकी थाली, जिसमें 2 दीपक जल रहे होते हैं, उसके किनारों पर नृत्य करती है और साथ ही हाथों के एक जल पात्र, जिसे किंदी कहते हैं, उसे भी संतुलित रखती है। नृत्य की वर्तमान शैली कुछ मानक ग्रंथों पर आधारित है। इनमें सबसे प्रमुख है नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण और भरतार्णव। कुचिपुड़ी की वेशभूषा के विषय में यदि विचार करें तो यह वेशभूषा एवं अलंकार
इस नृत्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। नर्तक द्वारा पहने जाने वाले आभूषण परंपरागत होते हैं, जिन्हें एक विशेष प्रकार की लकड़ी बुरुगु से निर्मित किया जाता है। 17वीं शताब्दी से यह परंपरा चल रही है। प्रायः इन आभूषणों का निर्माण कलाकार और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, परंतु आज कुछ कलाकार और अन्य धातुओं से भी निर्मित आभूषणों का भी प्रयोग करने लगे हैं। इसकी वेशभूषा मित्रों भरतनाट्यम की तरह ही बहुत ही आकर्षक वेशभूषा है और सिल्क जरी बॉर्डर से साड़ियों से ये बनाई जाती है। इसमें भी उसी प्रकार से 5 वस्त्रों के संयोजन से यह जो वेशभूषा है तैयार होती है। आभूषणों का प्रयोग बालों में, माथे पर किया जाता है, जिससे ये बहुत ही एक मनमोहक और आकर्षक स्वरूप को लिए हुए है। कुचिपुड़ी नृत्य के अंग के बारे में विचार करें तो कुचिपुड़ी के 4 अंग प्रमुख माने गए हैं। वाचिका अर्थात मौखिक, आहार्या अर्थात वेशभूषा और अंगिका अर्थात मुद्राएं व भंगिमाएं, सात्विका अर्थात अभिनय व अभिव्यक्ति। यह नृत्य सर्वप्रथम वंदना से प्रारंभ होता है। पहले केवल इस नृत्य का प्रारंभ गणेश वंदना से ही किया जाता था, परंतु अब अन्य देवताओं की अर्चना भी इसमें सम्मिलित कर ली गई है। नृत्य में शब्द नहीं होते, केवल नृत्य ही होता है। जाति स्वरम यह केवल कहा जाता है और शब्दम इसमें शब्द बोले जाते हैं। नाट्यम इसे कलापम कहा जाता है और नृत्य अभिनय जिसे पदम, जावाली, श्लोक आदि कहा जाता है। पूर्ण जो इसकी प्रस्तुति है कुचिपुड़ी नृत्य की, यह दृश्य काव्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। प्रायः यह नृत्य तरंगम में समाप्त होता है, जो कृष्ण लीला तरंगिणी से लिया गया है। इसमें नर्तक पीतल की प्लेट पर खड़े होकर पैरों को शाकटावदानम पाद मुद्रा में रखते हुए प्लेट को लय से चलाता है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने एक शास्त्रीय नृत्य विधा जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में कुछ परिचर्चा आपके सामने प्रस्तुत की है। अब हम कथकली शास्त्रीय नृत्य के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, आप में से कुछ जानते भी होंगे कि कथकली केरल की सुप्रसिद्ध रचना है। रंग कला इसको हम कह सकते हैं, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला इसको हम नाम दे सकते हैं। विशेषतः केरल के दक्षिण पश्चिमी राज्य जैसे कि मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर के आसपास यह नृत्य शैली प्रचलित है। यह यहाँ का एक समृद्ध और पल्लवित पुष्पित होने वाला शास्त्रीय नृत्य यहाँ की परंपरा है। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाट्य या नृत्य नाटिका, एक कथा का नाटक या नृत्य नाटिका। कथा से अभिप्राय सामान्य रूप से कहानी से ही है। तो इस नृत्य में अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराण आदियों से कथानक लेकर के उन चरित्रों के अनुसार अभिनय करते हैं। 17वीं शताब्दी में कोट्टारकारा तंपुरान से मित्रों यहाँ अर्थ है राजा। इस राजा ने रामनाट्यम का आविष्कार किया था। उसी का विकसित रूप कथकली नृत्य में प्रस्तुत किया जा रहा है और यह उसका एक विकसित स्वरूप कहा जा सकता है। यह रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। भारतीय अभिनय कला की नृत्य नामक रंगरूला के अंतर्गत कथकली की गणना होती है। रंगीन आकर्षक वेशभूषा पहने हुए कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाटकों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है, न ही गीत गाता है। कथकली के साहित्यिक रूप को
आटक कथा कहा गया। गायक गण वाद्यों के वादन के साथ आटक कथाएं गाते हैं। कलाकार उन पर आधारित अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। इसमें नृत्य में कथा का विषय, अब मैंने पहले भी आपसे कहा कि ऐतिहासिक ही रहता है। आपने जो पुराण है और इतिहास से भी किसी कथा को ये उद्धृत करते हैं और उस कथा के अनुसार नृत्य अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी कथाओं को भी इसमें विषय के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। कथकली में तय्यम, तिरा, मुड्डेट्टू, पड्यनी इत्यादि केरलीय अनुष्ठान कलाओं तथा कुत्तू, कुडियाट्टम, कृष्णनाट्यम आदि शास्त्रीय कलाओं का प्रभाव भी इसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मित्रों, कथकली के इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो बहुत से रोचक प्रसंग हमें इसमें उपलब्ध होते हैं। कथकली का प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। विद्वानों के मतानुसार कोट्टारकरा तंपुरान, तंपुरान से मित्रों अभी पहले भी मैंने बताया, तंपुरान से अर्थ है राजा, द्वारा रचे गए रामनाट्यम का ही विकसित रूप कथकली नृत्य है। कालांतर में अनेक नाट्य कलाओं के संयोग में और प्रभाव से कथकली का स्वरूप धीरे धीरे निखरता ही चला गया। समय के साथ साथ कथकली की वेशभूषा, संगीत, वादन, रीति, अनुष्ठान आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्धन होते रहे हैं। कथकली का इतिहास केरल के राज्यों के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। कथकली का जो वर्तमान स्वरूप है वह प्राचीनतम रूप का परिष्कृत रूप है। वेश, अभिनय आदि में हुए परिवर्तनों को मित्रों इस शास्त्रीय नृत्य की दृष्टि से संप्रदाय कहते हैं। सामान्य संप्रदाय से यहाँ अर्थ नहीं है, इसीलिए मैंने विशेष रूप से इस शब्द को कहा कि शास्त्रीय नृत्य कथकली की शैली में इसे हम संप्रदाय कहते हैं। कथकली की शैली में जो छोटे छोटे भेद हुए हैं उनको हम चिट्टकल कहते हैं। सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि कोट्टारकरा तंपुरान ने न केवल उनके द्वारा कथकली नृत्य का बीजारोपण हुआ, बल्कि इस नृत्य को सर्वांगपूर्ण एवं सर्वसुलभ कला बनाने का कार्य कोट्टयम तंपुरान ने ही किया था। रामनाट्यम की अभिनय रीति, वेशभूषा तथा वादन संप्रदाय को सर्वप्रथम परिष्कृत करने की आवश्यकता अनुभव की वेट्टत्तु राजा ने। अतः यह बाद में वेट्टत्तु संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ। 18वीं शती के राजा कोट्टयम ने 4 प्रसिद्ध आट्टकथाओं की रचना की और कथकली के अभिनय में नाट्य शास्त्र के आधार पर परिवर्तन किया। इसके लिए तंपुरान अर्थात राजा वेलाट्टू ने चात्तूपणिकर को आमंत्रित किया, जो मट्टाचेरी कोविलकम अर्थात राजमहल में रामनट्टम की शिक्षा दे रहे थे। चात्तूपणिकर की कल्लरी अर्थात कला पाठशाला पालक्काड़ जिले के कलड्डीकोड नामक स्थान में स्थित थी। उन्होंने विटत्तु संप्रदाय का पहले से अधिक परिष्कार किया। पहले यह शैली कलड्डीकोड्डन संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुई। 1890 के बाद यह संप्रदाय सर्वप्रचलित हो गया। इसके पश्चात तिरुवितांकुर के महाराजा कार्तिक तिरुनमाल राम वर्मा, जो आट्टकथा के रचयिता थे, उन्होंने कथकली का पोषण एवं संवर्धन बहुत सम्यक प्रकार से किया। इनके निर्देशानुसार नाट्यकला विशारद कपिलगाट नारायण नंबूतिरी ने कथकली में और अधिक परिष्कार किए। उनका यह संप्रदाय कपिलगाडन अथवा तेक्कन चिट्टा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे कालांतर में इन भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच यह भेद
समाप्त हो गया तथा कपलिंगाड और कलड्डिकोड इन संप्रदायों का समन्वय होकर जो शैली विकसित की गई वही कलुअप्पी चिट्टा नाम से प्रसिद्ध हुई। मित्रों, इतिहास हमने अभी कथकली के इतिहास के विषय में चर्चा की। अब चर्चा करेंगे कथकली के वेशभूषा के विषय में। कथकली में प्रत्येक पात्र की अपनी अलग वेशभूषा नहीं होती है। कथा चरित्र को आधार बनाकर कथा पात्रों को भिन्न भिन्न प्रतिरूपों में बांटा गया है। यानी प्रत्येक प्रतिरूप से अर्थ है कि यदि महाभारत में वह दुर्योधन के चरित्र का अभिनय कर रहे हैं तो उनको उसी प्रकार की वेशभूषा दी जाएगी। प्रत्येक प्रतिरूप की अपनी वेशभूषा और विशिष्ट श्रृंगार होता है। इस विशिष्ट वेशभूषा के आधार पर ही पात्रों की पहचान होती है। कथकली नृत्य की वेशभूषा और साज श्रृंगार बहुत ही रंगीन, आकर्षक और मोहक होता है। मित्रों, आपने भी यदि इस नृत्य को देखा होगा तो जब उपस्थिति होती है कलाकारों की मंच पर तो एक बार हम उस मोहक साज सज्जा और श्रृंगार को देख करके अभिभूत हो जाते हैं। ये प्रतिरूप भी 5 भागों में विभक्त किए जाते हैं। पहला है पच्चा। पच्चा माने हरा, कत्ती माने छुरी, करी काला, दाढ़ी मुलायम, मिनक्कू अर्थात मृदुल या शोभायुक्त। कथकली में प्रयुक्त वेशभूषा और साज सज्जा भी अद्भुत होती है। यह अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। मित्रों, आपने देखा भी है कि किस प्रकार से जो कथकली के नर्तक हैं उनके मुख को कितने रंगों से सजाया जाता है। उसमें हरे रंग का विशेष महत्व होता है और उसके चारों तरफ सफेद रंग का एक वो वृत्त लगाया जाता है। मुख के ऊपर नर्तकों के नेत्रों की जो साज सज्जा है वो भी एक बहुत ही आकर्षक ढंग से की जाती है। तिलक भी विशेष रूप से होता है और मुकुट आदि से उनको बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। वे ये जो नर्तक हैं इनके जो उभरे हुए परिधान हैं, फूलदार दुपट्टे हैं, आभूषण हैं, मुकुट हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। वे उन विभिन्न भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए सांकेतिक रूप से विशिष्ट प्रकार का रूप धारण करते हैं जो वैयक्तिक चरित्र के बजाय उस चरित्र का अभिनय कर रहे होते हैं। कथकली में मित्रों आट्ट कथाओं का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। कथकली में अनेक आट्ट कथाएं प्रणीत हुई हैं। उनमें से कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण हैं। ये आट्ट कथाएं आस्वापक अर्थात दर्शक और अभिनेता दोनों को समान रूप से आनंदित आह्लादित करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दर्शकों को ही उसको देखने में आनंद आता है, अपितु जो मंच पर नृत्य कर रहा है नर्तक वो भी उससे आह्लादित होकर के नृत्य करता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध आट्ट कथाएं उन्नाई वारियर का नलचरितम, कोट्टयम तंपुरान राजा का कल्याण सौगंधिकम, बकवधम, इयमिन तापे का कीचक वधम, उत्तरा स्वयंवरम, आर्यन नारायण मुरु का दुर्योधन वधम, अश्वती तिरुनाल राम वर्मा के रुक्मणी स्वयंवरम, पूतना मोक्षम इत्यादि आट्ट कथाएं बहुत ही प्रचलित है। मित्रों, कथकली नृत्य का संगीत भी विशेष नृत्य होता है। साहित्य, अभिनय और वेशभूषा के अतिरिक्त कथकली के प्रमुख तत्व होते हैं संगीत और मेलम। आट्ट कथा गायक भागवतर द्वारा कथकली की कथा की प्रस्तुति होती है और उसी के आधार पर नट अभिनय करते हैं। कथकली में 2 गायक होते हैं। पहले एक गायक गाता है और दूसरा उसकी पुनरावृत्ति करता है। पहले गाने वाले को पोन्नानी और दूसरे गायक को शिंकटी कहा जाता है। जब तक नट गीतों के भाव और अर्थ को पूर्णतः अभिनीत करते हैं तब तक ये गायक गान करते रहते हैं। कथकली संगीत को
मूड म्यूजिक भी कहा जा सकता है। मान्यता है कि सावान संगीत से इस कथकली संगीत का उद्गम हुआ। मंदिरों में वाद्य के साथ गीत गोविंद का गायन होता रहता है। उसे कभी कथकली के संगीत से संबद्ध माना जाता है। कर्नाटक संगीत का भी इस कथकली संगीत पर प्रभाव पड़ा है। सामान्य रूप से सोपान संगीत तथा कर्नाटक संगीत के कतिपय राग और रागिनियों तथा कर्नाटक संगीत के कतिपय रागों के रूपांतरण कथकली संगीत में उपलब्ध हैं, किंतु गायन शैली तथा ताल क्रम की दृष्टि से कथकली संगीत कर्नाटक संगीत से भिन्न है। कुछ विशिष्ट राग जैसे कि पाटी, पुरनिच आदि रागों का प्रयोग केवल कथकली में ही होता है। इनका प्रयोग भरतनाट्यम में नहीं किया जाता है। कथकली संगीत के कुछ प्रसिद्ध गायक हैं कलामंडलम उन्नी कृष्णम कुरूप, चेत्तिला कुट्टुपा कुरूप, कलामंडलम गंगाधरन, हैदर अली, कलामंडल हरिदास इत्यादि। इन्हीं विशिष्ट गायकों और कलाकारों के माध्यम से यह नृत्य प्राचीन काल से वर्तमान काल तक बहुत ही अपने समृद्धशाली स्वरूप में धीरे धीरे संवर्धित संरक्षित होता रहा है। तो मित्रों, आज हमने आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरी ग्राम से प्रारंभ करके देश देशांतरों में अपनी मोहक कला को संवर्धित एवं संरक्षित करने वाले शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के स्वरूप, इतिहास आदि, परिचय, संगीत आदि के विषय में हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त केरल की अत्यधिक मनोरम शास्त्रीय नृत्य कला कथकली के विषय में भी हमने चर्चा की। दोनों ही कलाएं परिश्रम साध्य, साधना के द्वारा साध्य एवं सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ हमारे पौराणिक कथानकों की संरक्षक भी हैं। इसके साथ ही बंधुओं, मैं श्रेष्ठ कला संगम को की टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ और पुनः कल्याण मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद।